हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर और वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को पहले देखिए, फिर आइए अपने इस सवाल पर। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे बना है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक भुजा ये एबी बीसी और एसी क्या है, बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ये जो हमारा है इसमें कहता है कि जो त्रिभुज का शीर्ष है, ये शीर्ष बिंदु, इस बिंदु को केंद्र माना जाता है, इस बिंदु को और इस बिंदु को, और इस जो हमारी ये भुजा है इसके आधा दूरी लेकर वृत्त खींचा जाता है तीनों बिंदुओं से। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बीच में जो भाग बच रहा है ये छायांकित भाग, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न में। यहां से हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश होगा। क्यों? रीजन है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 अंश। ठीक है, आइए हम निकालते हैं फिर यहां समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो हमको पता नहीं है कि क्षेत्रफल है कितना। यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल हमारा कितना है, 17,320.5 बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम मान लेते हैं एस यानी एल मान लेते हैं, एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम इसको इधर करेंगे तो ये हमारा एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 से इधर 4 मल्टीप्लाई, डिवाइड है इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 डिवाइड में आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो यहां हमारा आ जाएगा 40,000। ठीक है, एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट का 40,000, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एल बराबर हमारा आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहां पे हम देखते हैं, कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, प्रश्न कहता क्या है, कहता है ये जो हमारी भुजा है इसकी आधी दूरी लेकर वृत्त बनाई जाती है, तो जो आधी दूरी होगी वो रेडियस होगी। ठीक है, वृत्त की रेडियस हो जाएगी। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा L/2। L की वैल्यू 200 बटे का 2, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, यहां देखते हैं कितना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां पर एक त्रिज्यखंड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हम 3 हैं तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तीनों निकाल लेते हैं, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर 100 है गुणे 100, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, थीटा है हमारा 60 अंश बटे का 360। क्लियर? जब हम इन सबको हल करेंगे तो यहां हमको मिलेगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का। देखिए, इसका क्षेत्रफल पता है, इसका पता है, इसका पता है, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, तो घटा देंगे बीच में तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पता हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए अपने जो हमारा समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटाएंगे हम अपने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारा, यहाँ कहीं गिवन है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 माइनस, ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो आएगा हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजिली समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है निम्न आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। ये जो OACB है ये O केंद्र वाले एक वृत्तखंड का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। OD, यहां से OD कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, यहां से इतना लिख देते हैं, ये हमारा OD कितना है 2 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमको कहता है कि आगे कहता है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है चतुर्थांश, हम पहला अपना हल करते हैं चतुर्थांश OAB का क्षेत्रफल, तो निकालते हैं हम यहां चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चतुर्थांश जो है, यहां पर ध्यान दीजिए आप, चतुर्थांश चौथा भाग है तो ये कोण कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश, ठीक है। और वैसे भी हम चाहें तो वृत्त का निकाल के 1/4 कर दें तो हम वृत्त का क्षेत्रफल जाते हैं उसका चौथा भाग ले लेंगे, ठीक है। 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर, क्लियर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 आप सबको पता है। r का मान यहां दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 इंटू 3.5, क्लियर। हम यहां से इसको जब हल करेंगे ये दो काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, ये 2 हो जाएगा, 7 5 0.5, क्लियर है। इन सबको जब हम हल करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा 9.625 सेंटीमीटर, ये हमारे चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल है। ये जो पूरा चतुर्थांश दिख रहा है आपको इसका क्षेत्रफल है। अब हमको सेकंड पार्ट इसी में करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित किया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जरा देखिएगा, अगर हम छायांकित भाग के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल ले लें, पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ये संपूर्ण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो अभी अभी हमने निकाला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस हम करेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, क्लियर है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा कितना है 9.625 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणे आधार कितना है 3.5 और गुणे ऊंचाई कितनी है हमारे त्रिभुज की 2 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां हमारे पास आया 9.625 माइनस का 3.5 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। जी, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ, ठीक है, ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी केंद्र ओ, ये केंद्र ओ है, तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी 21 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है वाले दो समकेंद्रीय, समकेंद्रीय का मतलब केंद्र हमारा एक ही होगा लेकिन वृत्त दो बनेंगे। उसी केंद्र से दो वृत्त निर्धारित किया गया है। एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि एंगल ए ओ बी, ये वाला कोण जो है हमारा कितना है, 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास दो रेडियस है, तो मान लेते हैं लेट कैपिटल आर इक्वल, ये बड़ी वाली जो त्रिज्या है इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, कितना 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर हमारी छोटी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, और थीटा हमको दिया गया है 30 डिग्री। क्लियर है, ये हमको दिया गया है इतना चीज। हमें ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं हम छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है हमको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिए। अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें दोनों को, तो छायांकित भाग इजिली निकल सकता है। तो ये जो है इतना त्रिज्यखंड है, ये है क्या, ये कैपिटल आर के लिए है, कैपिटल आर वाले, ठीक है, कैपिटल आर वाले त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस स्मॉल आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है, तो ये कैपिटल आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो क्या जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, माइनस इसके लिए भी वही होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां से कॉमन है हमारे पास, पाई कॉमन है, थीटा कॉमन है और 360 कॉमन है, तो यहां पे हमारे पास आ गया कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, अब सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे थीटा का मान 30/360, ठीक है, और यहां पर कैपिटल आर है हमारा 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 7 का स्क्वायर। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काट देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12 और 2 11 जा 22। क्लियर, अब यहां से आया हमारा 11/42, 742, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण यहां लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी सर्व समीकरण के यहां प्रयोग करेंगे इस सर्व समीकरण का। तो यहां आ जाएगा हमारा 21 प्लस का 7 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 21 माइनस का 7, इसको हल करते हैं, 11/42 गुणे 21 और 7 28 गुणे 21 में से 7 जाएगा तो 14, 14 एकम 14 और 14 3 42, 28 गुणे 11 जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। इसी के साथ अलविदा, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।